आपको रोजगार भी हम प्रोवाइड करते हैं। साथ में और भी हमारे पास प्लानिंग वर्क्स के काम आते हैं जो डायरेक्टली चाहे एमपी लाइट के हैं, चाहे विधायक निधि के हैं, चाहे और भी एसटीपी के डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के वर्क्स जो हैं रिलीफ के, वो हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह के कार्य जो है हम करते हैं। साथ में आपका पंचायती राज में आपका बीपीएल में चयन होता है, जो बीपीएल की आज चयन प्रक्रिया आप सभी जानते हैं कि चली हुई है। तो इस तरह के कार्य जो हैं वो हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए करते हैं। अगर किसी को भी अपने लैंड डेवलपमेंट, अपने परिवार रजिस्टर, आपने परिवार से का विभाजन से संबंधित, आपका बीपीएल से संबंधित या किसी और योजना, चाहे आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे और भी आपको लगता है कि आपको उसका फ़ायदा होना चाहिए या उसके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है, तो आज हम यहाँ पे हैं। हमारे पंचायती राज के सभी कर्मचारी भी यहाँ पे हैं, टेक्निकल लोग यहाँ पे हैं, तो हम जो है आज मौके पर भी उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद। जिनके पिता का विकलांगता जो 70% से अधिक है, या माँ जो है वो विधवा हो चुकी है, उन बच्चों के लिए, या सरेंडर अबंडन बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए भी इस कार्यक्रम के तहत जो है वो 0 से 18 साल तक उन बच्चों को 1000 रुपये जो है वो प्रदान किए जा रहे हैं। और 18 साल से 27 साल तक एक बच्चा है और उसको एजुकेशन प्राप्त करनी, शिक्षा ग्रहण करनी है, तो उसको जो है वो सरकार की तरफ से रहने का खर्चा भी दिया जाएगा, उसके हॉस्टल की फीस भी सरकार वहन करेगी, उसका जो सरकारी खर्चा है वो सारा सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और बशर्ते कि वो सरकारी संस्थान में से शिक्षा प्राप्त करे। तो इसमें हमारा एक स्टॉल लगा हुआ है। अगर ऐसे कोई पात्र महिला है, चाहे वो बेटी की शादी से संबंध रखता हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान से संबंध रखता हो, या बच्चा अनाथ है, बेसहारा है, उससे संबंधित है, या फिर बेटी अनमोल से संबंधित किसी भी 1000 रुपये की एफडी करवानी है बीपीएल परिवार में और बच्ची पैदा हुई है, जिसकी नहीं हुई है, वैसे तो हमने सर सभी यहाँ कवर कर दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई है तो हमारा वहाँ पर स्टॉल लगा हुआ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर हमारे पास वहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ आप इसका लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे एसटीएम सर जी का। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी यहाँ पे मिलकर अभी एक बार जोरदार तालियों से इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम सब बहुत लकी हैं कि आज हमें यहाँ पे एक कैंप करने का ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला आप लोगों के लिए, जो कि हमारे एसटीएम सर जी के कहने पे हम सब यहाँ डिपार्टमेंट इकट्ठे हुए हैं। तो मैं चाहता था कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे एकत्रित होते, ताकि जितने भी स्कीम्स के अंडर आपको फ़ायदा मिलना था तो आप आसानी से यहाँ से प्राप्त कर सकते थे। चलो जो भी है वेल एंड गुड, आप सब यहाँ पे जो भी आए हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको जो आप जिन जिन स्कीम्स के अंडर आपको लाभ मिलना चाहिए, तो आप उसके लिए यहाँ पे जाएं। हर स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है? जाएंगे आप? सच में अभी जब सर ने अभी बताया आपको, तो आपको समझ आ गया ना सब? अगर नहीं आया है तो स्टॉल्स लगा हुआ वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा, ठीक है? अच्छा, साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा, मैं सीडीपी ऑफिस से हूँ, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ, पोषण अभियान में हूँ। तो हमारा WCD डिपार्टमेंट जो है महिला और बच्चों के ऊपर काम करता है, उनके बारे में काम करता है। तो उसमें क्या होता है, पोषण अभियान में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं हमारे, हैं, आप लोग को बोलते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारी बोलती है कि वहाँ पे आओ और हाइट वेट कराओ बच्चे का, बोलते हैं सच में आते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपके वहाँ आते हैं ना? तो बच्चों का हाइट वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है, किसी बच्चे की हाइट कम है, किसी बच्चे का वेट नहीं बढ़ पा रहा है, तो कुछ दिक्कतें रहती हैं ना। तो आप लोगों ने क्या करना है कि हर महीने 1 तारीख को हमारा कैंप रहता है ना, BHSND CBA हमारा कैंप रहता है ना, आपने वहाँ पे जाना है, बच्चों का हाइट वेट करवाना है, ताकि हमारा बच्चा तंदुरुस्त रहे। अगर कोई दिक्कत पाई जाती है तो वो रेफर करते हैं आगे हॉस्पिटल के लिए, ठीक है? तो मैं फिर से तहे दिल से सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, सब डिपार्टमेंट का जो यहाँ पे आए हैं, और खासकर आप लोगों का। तो थैंक यू। अभी कुछ टाइम के लिए पहले बंद था, अब सरकार ने उसको फिर से शुरू कर दिया है। सेम बेनिफिट है, सेम उसमें जो बेनिफिट है वो सेम है, लेकिन जो हिम केयर कार्ड है उसमें फैमिली के 5 मेंबर जो रजिस्टर हो सकते हैं। 5 मेंबर के लिए हर एक मेंबर या सिंगल मेंबर जो है वो भी अपनी बीमारी के ऊपर जो 5 लाख रुपए का फायदा उठा सकता है, या
एक एक बंदा जो 1-1 लाख का बेनिफिट भी उठा सकता है। तो उसमें जो 5 बंदे कवर होते हैं, ठीक है। हिम केयर और आयुष्मान का आपको डिफरेंस का पता लग गया होगा कि क्या है ये योजना। अच्छा, इसके बाद जो हमारी सहारा योजना है, सहारा योजना का बेनिफिट जो वो यहाँ पे काफ़ी लोग उठा रहे हैं। तो सहारा योजना कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं इसमें इंक्लूड हैं, और वो स्पेशल बीमारियां जो है वो डॉक्टर जो आइडेंटिफाई करेगा उसी को ही ये बेनिफिट जो है वो दिया जाता है। इसमें 5-6 बीमारियां हैं जो हमारी, जिसमें कि मरीज जो है वो बिल्कुल लाचार हो जाता है, या जो बीमारी है वो उसको अंतिम दौर की ओर ले जाती है, जैसे कैंसर है या कोई ऐसी घातक बीमारी जिसका कि इलाज नहीं हो सकता है, या कोई बेड रिडन पेशेंट है, तो डॉक्टर उसको जो वो डिक्लेयर करेंगे और उसका जो वो सर्टिफिकेट बनेगा। उसके बाद जो सहारा योजना के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा और उसको 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है वो जब तक वो स्वस्थ है तब तक उसको मिलता रहेगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट योजना है PMSMA, प्रधानमंत्री स्वस्थ मातृत्व अभियान। इसके अंतर्गत जो है वो गर्भवती महिला को जो है वो 6,000 रुपया ये 3 किस्तों में मिलता है। ये जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू जो है या CDPO डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो इनको 3 किस्तों में दिया जाता है। तो जो पहली किस्त है वो सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद स्टार्ट होती है, उसके बाद लास्ट जो 9वां महीना लगता है उस टाइम दी जाती है, और जो अंतिम जो इसकी किस्त है वो डिलीवरी के तुरंत बाद जो है वो जारी कर दी जाती है। ये माँ के स्वास्थ्य को या माँ की जो न्यूट्रिशन डाइट है उसके लिए ये मनी जो है वो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। ये स्वस्थ मातृत्व अभियान इसका नाम है, प्रधानमंत्री स्वस्थ मातृत्व अभियान। तो 6,000 रुपये जो सरकार द्वारा इसमें दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे अमृत स्टोर हैं ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, कई कई सिविल हॉस्पिटल में भी है, जिसमें जो कंसेशन रेट पे जो दवाई उपलब्ध करवाई जाती है। जो आप प्राइवेट दुकानों में जो जैसे डॉक्टर कोई दवाई लिखता है, अगर वो हमारे मेडिकल स्टोर में उपलब्ध नहीं है तो आप ये जो दवाई है वो अमृत स्टोर से लें। वहाँ पे आपको कम से कम इसमें 30 से 40% तक का जो है वो डिस्काउंट मिलता है। इसमें जो अगर कोई जैसे किसी ने स्टंट लगवाना है या किसी ने कोई ऐसी चीज़ लेनी है जैसे मेडिकल इक्विपमेंट है वो खरीदने हैं, तो वो जो कंसेशन रेट पे जो है वो आपको अमृत स्टोर में उपलब्ध करवाए जाते हैं। अच्छा, आभा योजना जो सरकार द्वारा पिछले साल से चलाई गई है, इसका जो पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड है। जैसे आपका आयुष्मान कार्ड बना है वैसे ही ये कार्ड है सेम, लेकिन इसका क्या बेनिफिट है ये मैं आपको बताऊंगा कि आभा जो कार्ड है ये जब पूरा सभी का बन जाएगा तो आपको पर्ची की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। एक आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा, जैसा कि बैंक में आपका अकाउंट जनरेट हो गया है उसी तरह से ये आपका एक हेल्थ अकाउंट जो है वो जनरेट हो जाएगा, और आप उस कार्ड को लेके जाएंगे। उसमें आपकी जो पूरी हिस्ट्री है, आशा वर्कर जो है वो हमारी आपके घर घर जा रही है, सर्वे कर रही है, और आपकी फैमिली की पूरी डिटेल जो है वो उसमें डाली जा रही है। उसमें आपको बताना नहीं पड़ेगा कि हमारे फैमिली में कितने मेंबर हैं, या आपने घर में मवेशी रखे हुए हैं, या आपकी फैमिली में किसी को टीबी थी, शुगर थी, डायबिटीज थी, एनी हाउ जो भी कोई प्रॉब्लम थी वो आशा वर्कर के द्वारा सर्वे के द्वारा उसमें वो नोट की होगी। नहीं तो आप जाएंगे तो पर्ची बनाने के लिए पहले लाइन में लगना पड़ता है। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरी स्टोरी जो है वो अपनी जो हिस्ट्री है वो बतानी पड़ती है। ये हमारी फैमिली बैकग्राउंड है, और ये हमारा जो है वो स्टेटस है, और ये हमें बीमारी है। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि डॉक्टर साहब का भी टाइम बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट JSY योजना है। JSY योजना जो है BPL फैमिली के लिए अगर होम डिलीवरी होती है तो उसमें 500 रुपया जो है वो ST SC और BPL फैमिली के लिए आए ये योजना। इसमें 500 रुपया जो है वो उनको होम डिलीवरी के लिए भी दिया जाता है। अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है तो उसमें जो हॉस्पिटल में ही जो है वो उनको वहीं पे ही जब डिस्चार्ज करने से पहले जो है वो 1200 रुपये जो वहीं पे दे दिया जाता है डिलीवरी के बाद, और एक किट दी जाती है। ठीक है। उसमें किट में जो है वो 40-42 आइटम, विधवा हो, एक करनारी हो, 45 वर्ष 7 दिन की हो, या फिर किसी का पति 7-8 वर्ष से लापता है, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं तो उनको 3 लाख तक की मकान बनाने के लिए जो है
सुविधा प्रदान कर। किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन यहाँ आने का फ़ायदा तब होगा जब हम स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। तो मेरा डिपार्टमेंट से और लोगों से निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट करें। कोई भी व्यक्ति आपके स्टॉल से बिना एनरोलमेंट के ना जाए, केवल जानकारी लेकर। अगर वो लाभार्थी एलिजिबल है, पात्र है, तो उसका ज़रूर एनरोलमेंट करें और उसके बाद हम आपसे इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेंगे कि कितने एनरोलमेंट्स किस किस रिस्पेक्टिव स्कीम में जो आपके विभाग के द्वारा की गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी लोग यहाँ आए हुए हैं वो स्कीम्स का, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पे आए हैं। थैंक यू। DEO सुंडला, DMO केहार, नायब तहसीलदार, ग्रामीण बैंक मैनेजर तेलका, प्रधान ग्राम पंचायत मोड़ा, SMC प्रधान थलोगा, यहाँ पर उपस्थित प्रेस श्री धर्मेंद्र एंड इरशाद जी। मैं प्रिंसिपल तेलका अपने स्टाफ GMA के साथ और SMC के साथ, थलोगा SMC के तरफ से पूरे डिपार्टमेंट और बद्दी चीफ गेस्ट का इस स्कूल को इस महान उपलक्ष्य के लिए वेन्यू सिलेक्ट करने के लिए और इस इलाके की जनता के घर सभी डिपार्टमेंट को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थलोगा की जनता जिसके अंडर 3 गांव, इस स्कूल के अंडर 3 गांव आते हैं, वो आप सभी डिपार्टमेंट के बहुत आभारी रहेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी प्लान्स बताई हैं। और मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि इनकी प्लान तो सुन ली है आपने, पर जैसा वर्दी SDM साहब ने बताया कि आप घर जाने से पहले हर एक काउंटर पे जाएं और वहां जाके अपना परिचय दें और उनसे अपने बारे में क्या बेनिफिशियल प्लान है उसके बारे में पूछें और रजिस्टर करें, तभी फायदा होगा। क्योंकि अदरवाइज यहाँ से आप चूक गए तो आपको सुलूनी और डिफरेंट जगह पे जाना पड़ेगा, जिसमें आपका फाइनेंशियली और टाइम का लॉस होगा। तो ये हमारे लिए, खासकर मेरे स्कूल के लिए GMS थलोगा, जो कि मेरे अंडर ही आता है, और इस जनता के काफी बच्चे 6 to 12 GSS तेलका में पढ़ते हैं, मैं वहां से हूँ। हम सभी के लिए सौभाग्य है कि सर आए हुए हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट आए हुए हैं, तो इसके बाद टाइम बर्बाद ना करते हुए आप इसका पूरा फायदा उठाएं। और वंस अगेन मैं इस इलाके की तरफ से और स्कूल की तरफ से सभी डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। एक बात छूट गई थी, ये जितने भी 30 साल से ऊपर यहाँ पे बंदे उपस्थित हैं वो सभी कृपया अपना अपना एक्सरे करवा लें। मैं डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी अपना एक्सरे करवाना चाहे वो अभी पोर्टेबल एक्सरे यहाँ पे आए हुआ है, ऑन दी स्पॉट हील बोर्ड मिल जाएगी। भी मिसाल ऐसा जी हम यहाँ पे आपके लिए एक्सरे लेके आए हैं।
ये साथ के साथ ही रिपोर्ट दे देता है। अभी 10 एक्सरे किए हैं, उसमें 2 लोगों के एक्सरे में प्रॉब्लम आई है। तो ये एक्सरे की सुविधा जो आपको तिहाड़ में मिलती है वो भी स्कूल में यहाँ पे उपलब्ध है। 30 साल से ऊपर जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वहाँ जाकर एक्सरे कराइए। 5 मिनट लगते हैं एक्सरे करवाने में और साथ के साथ रिपोर्ट आ जाती है। इस सुविधा का आप जरूर फायदा उठाइए। और बीपी शुगर की भी टेस्टिंग हो रही है, बीपी शुगर भी चेक करवा लीजिए। हमारे पास मेडिसिन भी उपलब्ध है, दवाइयाँ भी आपको दे दी जाएंगी और उस आगे आपको उसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी कि कैसे बीपी शुगर में आपने कैसे अपना बचाव करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस सुविधा का फायदा जरूर उठाएं। धन्यवाद। चलो ठीक है जान दो फिर अम्मा